नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सरकारी पत्राचार की विशेषताओं से परिचित होंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 पत्र 15 का अंश है। इस पत्र के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध पक्षों से हम लोग परिचित हो रहे हैं। इसी क्रम में आज सरकारी पत्राचार की विशेषताओं से परिचित होंगे। भारतवर्ष में दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र में केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों में प्रांतीय सरकार। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के कार्य संचालन के लिए कई कार्यालय होते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के विविध कार्यालय स्थापित होते हैं। स्वाभाविक तौर पर इन कार्यालयों में परस्पर पत्राचार की आवश्यकता पड़ती है। सरकार के कर्मचारी, सरकार के अधिकारी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच, एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच, एक विभाग से दूसरे कार्यालय के बीच जो पत्र लिखे जाते हैं उनको सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहा जाता है। इन पत्रों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्य को सुचारू ढंग से संचालित करना है। किसी कार्य के लिए सरकार की जो नीति होती है, उस नीति की व्याख्या सरकारी पत्र के माध्यम से पहुंचती है। किसी भी कार्य के संबंध में किसी संगठन को या किसी व्यक्ति को किसी कार्यालय की ओर से पत्रों के माध्यम से ही सूचना दी जाती है। यह सूचना कार्यानुसार अलग अलग तरह की होती है और इसीलिए सरकारी पत्राचार भी अलग अलग किस्म का होता है। कभी ये साधारण पत्र होते हैं, कभी त्वरित पत्र होते हैं, कभी अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, कभी ज्ञापन के रूप में यह पत्र होता है। कई बार कई चीजों के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। किसी सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए संकल्प भी सरकार द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय द्वारा संकल्प जारी किया जाता है, विभाग द्वारा। सरकार के निर्णय को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति होती है। तो इस प्रकार केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों, विभागों, संगठनों, निकायों से लेकर विदेशी सरकार तक सरकारी पत्राचार की व्याप्ति होती है। कई क्षेत्रों में यह सरकारी पत्राचार काम आता है और इसलिए इसकी विशेषताओं से परिचित होना आवश्यक है। क्योंकि जैसे निजी पत्र लिखे जाते हैं निजी विचारों के अभिव्यक्ति के लिए, वैसे ही प्रशासनिक कार्य के लिए सरकारी पत्राचार एक बहुत जरूरी माध्यम है। जैसे निजी पत्र लिखने की एक क्षमता होती है, एक कौशल होता है पत्र लिखने का, वैसे ही प्रशासनिक पत्र लिखने का भी एक कौशल विकसित किया जाता है और इसीलिए इसकी विशेषताओं को अलग से समझना आवश्यक है। सबसे पहली विशेषता जो निजी पत्र से सरकारी पत्र को अलग करती है वह है औपचारिकता। सरकारी पत्राचार पूर्णतया औपचारिक होता है। निजी पत्र निजी संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं
निजी संबंध अनौपचारिक होते हैं, इसीलिए उन पत्रों में अनौपचारिकता होती है। और सरकारी पत्र एक विशेष उद्देश्य से लिखा जाता है जो पूरी तरह औपचारिक ढांचे में निश्चित किया जाता है। इसीलिए सरकारी पत्राचार की प्रमुख विशेषता है औपचारिकता। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है लेखन की निश्चित विधि एवं प्रक्रिया। निजी पत्रों में एक खुलापन होता है, उसका ढांचा बदल सकता है, और सरकारी पत्रों के लिखने की प्रक्रिया निश्चित होती है, उसका प्रारूप निश्चित होता है। प्रयोजनानुसार, आवश्यकतानुसार, विषय वस्तु के अनुसार अलग अलग सरकारी पत्र लिखने की अलग अलग शैली निश्चित है। उनका आकार, प्रकार, उसकी प्रविधि, उसका प्रारूप वह समान है। उसमें पत्र लिखने वाले की वैयक्तिकता की झलक बहुत कम दिखाई देती है। सरकारी पत्रों में थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु उसमें वैयक्तिकता बहुत कम होती है, उसका प्रारूप बहुत निश्चित होता है, उसी प्रारूप में ही हमें लिखना है। सरकारी पत्राचार की तीसरी विशेषता है तथ्यनिष्ठता। सरकारी पत्र पूरी तरह तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, और ये तथ्य निष्पक्ष होने चाहिए, तटस्थ होने चाहिए, और इन तथ्यों का विवेचन स्पष्टतया पत्रों में वर्णित हो। यानी जो बात जैसी है उसी तरह पत्र में अंकित होनी चाहिए, उसमें अनेकार्थता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वहां कवित्वमय शैली नहीं चलेगी, वहां तथ्य बोलते हैं, तथ्यों का सम्यक स्पष्ट विवेचन वहां आवश्यक है। पत्र लेखक की कल्पना शैली, अनिश्चितता, हास्य विनोद, ललित कला, इन सब की कोई जगह सरकारी पत्र में नहीं है। जबकि जो निजी पत्र होते हैं उसमें पत्र लेखक अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी निजी शैली, पत्र लेखक की अपनी निजी शैली दिखाई देती है सामान्य पत्रों में, निजी पत्रों में, और सरकारी पत्रों में यह अपेक्षित नहीं है। सरकारी पत्राचार की अगली प्रमुख विशेषता है विषय प्रधानता। यह व्यक्तिगत न होकर विषयगत होता है। उसे चाहे कार्यालय का कोई कर्मचारी लिखे, कोई अधिकारी लिखे, पर उसमें पत्र लेखक के अपने निजी व्यक्तित्व की कोई छाप लक्षित नहीं होनी चाहिए, वह उसमें निर्वैयक्तिकता होती है। जबकि सामान्य पत्रों में निजी व्यक्तित्व प्रधान होता है। सामान्य पत्रों में व्यक्तित्व बोलता है पत्र लेखक का। हम साहित्यकारों के पत्रों का अध्ययन करते हैं, राजनेताओं के निजी पत्रों का अध्ययन करते हैं, उन सब में यह दिखाई देता है कि पत्र लेखक का व्यक्तित्व पत्र के माध्यम से झलकता है, पर सरकारी पत्राचार में इसकी कोई जगह नहीं होती है। इसकी भाषा भी सरकारी पत्रों की बहुत विशिष्ट होती है, निश्चित होती है, रूढ़ भाषा शैली कहने से। इसकी भाषा शैली, भाषा का प्रारूप भी अपने में एक निश्चित है। कार्यालय अलग हो सकते हैं, कार्यालय के पदाधिकारी बदल सकते हैं, परंतु पत्र का प्रारूप, उसकी भाषा प्रायः समान होती है। पत्र के आरंभ करने की शैली, विषय वस्तु किस प्रकार उसमें विकसित होगा, संबोधन की शैली, ये सब बिल्कुल पूर्व निर्धारित होती है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। सामान्य पत्रों में, निजी पत्रों में विषय के अनुसार, काल के अनुसार, अवसर के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार भाषा का रूप बदलता है, पर सरकारी पत्राचार में यह नहीं होता। इसकी अगली विशेषता है संक्षिप्तता। सरकारी पत्रों को यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए।
बहुत विस्तार से वर्णित करने पर कई दफा होता है कि मूल विषय वस्तु छूट जाती है। तो इसलिए सरकारी पत्राचार की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है संक्षिप्तता। इसमें कल्पना की उड़ान की कोई जगह नहीं होती। सरकारी पत्र लेखक को कम शब्दों में अपनी बात कहने का ढंग आना चाहिए, ताकि पत्र पढ़ने वाला पत्र के विषय वस्तु से बहुत जल्दी अपने आप को संबंधित कर ले। सरकारी पत्रों की एक बहुत प्रमुख विशेषता है शालीनता। चाहे कितने भी बड़े अधिकारी की ओर से पत्र लिखा जा रहा हो, इन पत्रों को शालीन होना चाहिए। या कनीय पदाधिकारी की ओर से वरीय पदाधिकारी को लिखा जा रहा हो, या वरीय पदाधिकारी की ओर से समान पदाधिकारी को या कनीय पदाधिकारी को लिखा जा रहा हो, पर इसमें अवज्ञा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसे अधिकार मद भी नहीं झलकना चाहिए। इन पत्रों को, सरकारी पत्र को शालीन होना चाहिए। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है स्वयं पूर्णता। ये पत्र अपने आप में स्पष्ट होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। अच्छा सरकारी पत्र वही है जिसके लिए कोई अलग से फिर कोई कागजात न मंगाना पड़े। पत्र पढ़ते ही पत्र स्पष्ट हो जाए, सुस्पष्ट हो जाए, जिसे कहते हैं स्वयं पूर्णता। तो इन विशेषताओं के आधार पर एक आकर्षक और प्रभावी सरकारी पत्र लिखा जा सकता है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरकारी पत्रों में मौखिक शब्दों की बजाय लिखित शब्दों का भी महत्व है। वहां शब्द बोलते हैं, किस शब्द का प्रयोग हुआ, उससे अर्थ का अर्थात हो सकता है। तो इसीलिए विविध पत्रों के आधार पर पत्रों के लिए अलग अलग शैली होती है, उन शैली को समझना होगा और उसी शैली का प्रयोग करना होगा। इन सरकारी पत्रों के कई रूप भी होते हैं, जैसे पूरी तरह सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, त्वरित पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अंतर कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, सूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, विज्ञापन, निविदा सूचना, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, प्राप्ति सूचना, अनौपचारिक टिप्पणियां, आवेदन पत्र, अभ्यावेदन आदि। सरकारी पत्र कार्यालय संचालन के केंद्र में है। इन पत्रों के माध्यम से ही किसी कार्य का संचालन होता है। सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्य इन पत्रों के माध्यम से होते हैं। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। इन पत्रों को लिखने का एक पदानुक्रम भी होता है। लिपिक से लेकर अधिकारी तक की एक प्रक्रिया निश्चित होती है कि कैसे पत्र का पहले एक कच्चा रूप का प्रारूपण होगा, जिसे मसौदा लेखन कहा जाता है। इस प्रारूपण की एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रारूपण का मूल आधार होता है टिप्पण। किसी विषय के निपटाने की प्रक्रिया में उसके विभिन्न पक्षों से संबंधित टिप्पण लिखे जाते हैं, और जो उच्च अधिकारी होते हैं उन टिप्पणियों के आधार पर ही निर्णय करते हैं, और उस निर्णय को फिर आगे पहुंचाने के लिए पत्राचार होता है। यह पूरा पत्राचार टिप्पण आधारित होता है, इसलिए टिप्पण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया से यह सरकारी पत्र लिखा जाता है, और इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्र आज के संवाद के द्वारा सरकारी पत्र की इन विशेषताओं से परिचित हुए होंगे। इसके विविध रूपों पर, विविध पक्षों पर हम लोग आगे भी विचार करते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।